तो मेरे पापा जर्नलिस्ट थे, तो मैं क्या करता था यार, उनको नोटबुक्स मिलती थी अलग अलग 5 स्टार होटल्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में। मैं वो नोटबुक्स लेके ना एसेंशियली अपने क्लास में बेच देता था, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। आपकी अपनी गट बोलती है ना आपके धंधे के बारे में, जो आपको समझ में आता है अपने राइट डाउन टू वेन लेवल, उसको डिस्काउंट मत करो, क्योंकि जो आपकी क्लैरिटी है ना आपके धंधे के बारे में, किसी की भी नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में एडटेक स्टार्टअप के फाउंडर, और आज आपको बताने वाले हैं बहुत कुछ एडटेक की दुनिया के बारे में। हाय साहिल, मेरा नाम है अक्षय चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ लेवरेज एडू का। हमें प्लेटफॉर्म है जो लोगों की मदद करते हैं बताने में कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, और एक बार आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है, वी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और आपकी लाइफ वहां से कैसे ड्रिफ्ट ऑफ होगी। वी आर रियली प्राउड ऑफ हेल्पिंग बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ करियर्स एवरी सिंगल मंथ टुडे, एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एट साहिल चैनल। स्टार्टिंग कैसे करी? अगर मैं स्टार्टिंग आपकी जर्नी की बात करके चलूं, क्या पहला स्टार्टअप है या इससे पहले भी कुछ था? साहिल, मतलब दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मल स्टार्टअप, फर्स्ट फुल टाइम स्टार्टअप, बट लाइफ में स्टार्टिंग से तो यार बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब आई रिमेंबर माई फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस वाज इन ग्रेड 3। तो मेरे पापा जर्नलिस्ट थे, तो मैं क्या करता था यार, उनको नोटबुक्स मिलती थी अलग अलग 5 स्टार होटल्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में। मैं वो नोटबुक्स लेके ना एसेंशियली अपने क्लास में बेच देता था, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। तो वो मेरा पहला बिजनेस था। फिर मैं जब फोर्थ क्लास में था दिल्ली में, यहीं पर मैंने क्या किया था कि आई यूज्ड टू लिव इन अ गवर्नमेंट कॉलोनी। अगर आपने साहिल दिल्ली की गवर्नमेंट कॉलोनीज देखी हैं तो घर छोटे छोटे होते हैं बट पब्लिक स्पेसेस काफी बड़ी होती हैं, तो बीच में एक लॉन होता है। एंड व्हाट वी डिड बैक देन वाज, मेरे पास एक बैल्कनी थी, एंड माय पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स का यार, मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना ये था कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे। सो द अर्लीस्ट मेमोरीज दैट आई रिकॉल आर ऑफ माय डैड टेलिंग मी व्हेन आई वाज वेरी यंग कि वो स्कूटर पे, मतलब अभी भी 10 साल पहले तक, 8 साल पहले तक स्कूटर था, वो स्कूटर पे एसेंशियली काफी दिल्ली की स्कूल बसेस को फॉलो करते थे। और जब वहां से बच्चा उतरता था उससे पूछते थे कि यार, मतलब उससे कुछ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे। एंड ही यूज्ड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यार ये, मतलब कौन से स्कूल का बच्चा ना कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वहां पे मुझे अपने लड़के को मतलब एडमिशन कराना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक माय मॉम वर्क वेरी हार्ड, रैपिड एक्स उठा के मेरे को इंग्लिश सिखाई बचपन में। तो मेरी रिटन इंग्लिश हमेशा से अच्छी थी, मेरी बोलने में इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी अर्ली ऑन आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, जेन आयरे और चार्ल्स डिकेंस के सब। मैं मतलब 7-8 साल की उम्र में पढ़ गया था, एंड कंप्यूटर था घर में। तो मैंने रियलाइज किया यार, जब मैं 4th क्लास में था, कि मेरे पास की सारी बुक्स आ गई हैं, मतलब एक पूरी लाइब्रेरी बन गई है मेरी। मेरे पास ये प्रिंस ऑफ पर्शिया वाला कंप्यूटर आ गया है, मेरे पास एक टीवी है जिसमें मैं डिज्नी आर देखता हूँ शाम को। अभी मैंने तो सब कुछ कर लिया, अभी से पैसा कैसे बनाना है। एंड आई स्टार्टेड अ स्मॉल क्लब बैक देन, जिसमें सारे बच्चे शाम को आते थे, एंड 1 घंटा 7 से 8, 7 से 8:30 टाइम स्पेंड करते थे। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था, कोई टीवी देखता था, कोई कॉमिक्स पढ़ता था, हर चीज, कोई किताब पढ़ता था, नॉवेल पढ़ता था। और मेरे को हफ्ते का 100 रुपए देके जाते थे। एंड 100 रुपए उस वक्त में ना, मतलब दिस मस्ट बी 2001 2002, सो थिंक ऑफ इट। उस समय सिलिकॉन वैली में और इंडिया में मतलब क्या क्या हो रहा था। तो ये यार, ये चलाया मैंने 6-7 महीने, 8 महीने। फिर लोगों ने कंप्लेंट किया मेरे माँ बाप को, तो फिर धंधा बंद करना पड़ा, वापस पढ़ाई की तरफ जाना पड़ा। बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट इन हाइंडसाइट, हाँ मतलब ये क्या सही बढ़िया टाइम, बढ़िया ARR काइंड ऑफ बिजनेस था। मगर हमने कंटिन्यू किया होता तो मतलब लोग 12th ड्रॉप आउट होते हैं, मैं 5th ड्रॉप आउट होता, और काफी तगड़ा बिजनेस बन गया होता। बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग। देन काफी कुछ किया एज आई वेंट फॉरवर्ड इन। अब साहिल में भी आप रिकॉल करोगे, तो दिल्ली के अंदर ये कल्चर उस समय शुरू हुआ था 2004-2005 के अंदर, कॉन्टी पार्टी बोलते थे। तो एसेंशियली जूनियर्स अपने सीनियर्स को एक पार्टी देते थे। एंड हमने अपने स्कूल में, आई वेंट टू स्प्रिंगडेल्स इन दिल्ली, तो हमने अपने स्कूल में एसेंशियली अपने जूनियर्स ने सीनियर्स को कॉन्टी दी। एंड मैंने रियलाइज किया कि यार ये धंधा भी काफी सही है यार, मतलब 400 रुपए में डील होती है और आगे 800 रुपए में बेचो, मतलब लोग धक्का तक आते हैं। एंड मुझे इस बिजनेस की आदत लग गई यार। सो वी ended up doing Conti parties for 42 different colleges in Delhi University, in multiple schools in South Delhi, and made a lot of money using that. उस समय पे सपने काफी छोटे होते थे। आई वाज स्लाइटली मोर ब्रांड ऑब्सेस्ड। अभी तो मैं बस ये लेवरेज एडू का ब्रांड ही बन के घूमता हूँ, बट उस समय पे होता था कि यार नाइकी के जूते लेने हैं, लकॉस्ट के जूते लेने हैं। केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो यूज्ड टू सी पीपल वेयरिंग दीज ब्रांड्स एंड यूज्ड टू गेट रियली अफेक्टेड। तो उस समय पे यही था कि इतने पैसे आ जाए कि मतलब आई कैन वेयर द सेम ब्रांड्स दैट माय पीयर्स वेयर। सो डिड अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, and I think just before in sometime in 2011-12 started a small exports company. तो हमने क्या किया यार, एक NGO थी, परदादा परदाजी एजुकेशन सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। एंड मैंने अपने 3 साल ना 18 से 21 स्पेंड किए थे आईसेक में।
So ISEC is this youth organization of sorts which helps people move from one country to another for volunteering opportunities, internships and so on and so forth. तो मेरा ISEC की वजह से ना काफी ग्लोबल नेटवर्क बन गया था, मतलब जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में, कनाडा में, हर जगह लोगों को जानता था अपनी एज के. तो वी यूज दोज गाइज एज एक्सपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑफ सॉर्ट्स. एंड हमने यहाँ से मतलब जो रूरल जो लोग थे जो अपना कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते थे, आई यूज्ड टू ट्राई एंड एक्सपोर्ट दैट. एंड दैट बिजनेस फाइनली सो करीब 1 सवा साल चलाया ऑन द साइड. ऑल ऑफ दीज वर साइड हसल्स, राइट. साथ में कुछ ना कुछ हो रहा था. थोड़ा बहुत पैसा बनाया. एंड देन उस समय पे एनडीटीवी इंडिया रूट्स करके आया था, राहुल नरवेकर जो चलाते थे. ही इज नाउ अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज नाउ एन एल्डर ब्रदर. बट दे एसेंशियली दे गॉट, हमारे पास सिर्फ एक ही वेंडर था तो उन्होंने वेंडर उठा लिया. तो हमको रियलाइज हो गया यार हमारे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है. एंड आई वाज इन अ फुल टाइम जॉब बैक देन. आई वाज अ कंसल्टेंट एट EY. And then I realized that, yeah, okay, I want to move full time towards the internet world, and that made me do an MBA. And MBA के अंदर essentially that's how leverage started in its initial avatar. I'll talk more about it in a while. But MBA के dorm room से leverage शुरू हुआ in its very very initial avatar. A very dirty looking orange app जिसका लोगो होता था कि बंदा सीसो होता था, एक साइड पे बंदा सीसो से दूसरे बंदे को leverage करा रहा है, मतलब ऊपर उठा रहा है. That's how the name came about. And leverage in its initial avatar. Sahil was we used to help students with career advice and higher education advice by helping them connect with mentors. And mentors would be people who are essentially somebody who has gone through the same journey. So अगर कोई कानपुर से लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, they will get connected to the same person who is also coming from a similar city, has worked in similar companies, and no AI algorithm and all this, right? Simple Excel sheet से matching करते थे. And the idea was that can I really connect with somebody who's actually been in my shoes, and can I get guided by that person? So it used to be free for the students, and mentors who used to help the kids used to get karma points. And ये karma points could be redeemed at stores like Levi's, Starbucks, Apple हमने crack किया था, and a bunch of those restaurants. And as you know, my name is not Kunal Shah and I don't look anything like him. So this Cred 1.0 kind of idea never floated through. Even though it got selected for a fellowship in the US, post ISB, I ended up going to this fellowship called Draper U in San Francisco, in San Mateo. And that's when a lot of things essentially flown through. And finally, we started leverage in its initial avatar. We kept the marketplace intact, and then we moved that to just focusing on the college admissions piece, and that's how the business started in 2017. So काफी अतरंगी सी जर्नी रही है, काफी कुछ किया है बीच में भी. But I would say ये तो क्लियर था कि मतलब कुछ अपना करना है लाइफ में काफी स्टार्टिंग से ही. Always was thinking about कि क्या करना है exactly, और मतलब what will essentially kind of make a difference to the end consumer. So that was always very very clear. And वो हमने हर बिजनेस में किया कि यार एक कस्टमर अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल खुश होकर कैसे जा रहा है, वो essentially बिल्कुल सेटिस्फाई होकर कैसे जा रहा है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी वो अगले कस्टमर को लाएगा. तो अभी वो बुक्स पढ़ते हैं, जेफ बेजोस की and all of those things, and ट्विटर पे ज्ञान सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं. But I think that funda was very very clear from day zero, even when I was like 6 or 7 years old, कि the customer who's walking into your store needs to be very happy. They will tell more people, and word of mouth is going to be your biggest marketing tool always. So ऐसी कुछ कहानी रही है साहिल बिगनिंग में. अगर मैं स्टार्टिंग से बात करके चलता हूँ, मैं सारी स्टोरी को आपको टुकड़ों के अंदर तोड़ने वाला हूँ. तो सबसे पहले जब आप छोटे थे बहुत ज़्यादा, आप 100 रुपये बच्चों से ले रहे थे, तो उस मॉडल के अंदर आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे आपने उसी को यूटिलाइज करके पैसा कमाया. तो घर पे पेरेंट्स नहीं बोलते थे कुछ कि सारे दोस्त आ रहे हैं घर पे? नहीं, मम्मी तो मेरी को फाउंडर टाइप थी. हाँ, मम्मी ने साथ में शुरू किया था, काफी हेल्प किया, बोला बेटा ये लो 4 किताबें और ले लो, खत्म हो गई हैं, बच्चे और पढ़ लेंगे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो मम्मी कुछ पार्टनरशिप में टेक भी ले रही थी, परसेंटेज प्रॉफिट का? नहीं, टेक नहीं लिया यार. आई थिंक शी वाज माय फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर इन सम वे, बट कुछ टेक नहीं लिया. सारे के सारे पैसे मेरे पे ही लग गए. मुझे याद है उस समय पे, वेरी इंटरेस्टिंग यार, आई एम शेयरिंग दिस जर्नी विद यू. उस समय पे टारगेट ये था कि एक पिक्चर आई थी टाइटैनिक, केट विंसलेट एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो, एंड द आइडिया वाज उनकी शक्ल बनी हुई थी टी शर्ट पे येलो रंग की. तो वो टी शर्ट मिलती थी एक जगह पे, जहाँ पे कौन सी जगह है, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस के अंदर. तो वो टी शर्ट थी करीब कुछ 1000-1100 रुपए की. मेरे को टी शर्ट खरीदनी थी. तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि यार ये वो टी शर्ट खरीदनी है, तो अगर टी शर्ट खरीदनी है तो मम्मी ने बोला कि यार मतलब यू फिगर आउट योरसेल्फ हाउ यू वांट टू बाय दैट टी शर्ट. एंड उस टी शर्ट के खरीदने के चक्कर में वो बिजनेस स्टार्ट हुआ. आई फाइनली वाज एबल टू
बाय द टी शर्ट, मतलब पहले ही मिल गई मुझे बिजनेस स्टार्ट करने से, बट वो जो मैं करने लगा एक बार बिजनेस, तो मुझे बड़ा एंजॉय हुआ उसके अंदर. एंड आई थिंक यू आर राइट, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करके एक जगह तक उसको पहुंचाया. बट हाँ, मैं कभी कभी सोचता जरूर हूँ कि यार मैं अगर ड्रॉप आउट कर गया होता उस वक्त, अगर मैं सेम चीज कर रहा होता तो शायद, एंड उसको अगर मैं ऑनलाइन ले गया होता, नॉलेज अगर उस वक्त पे होती तो. another thing was that Sahil, I'm also a huge nerd when it comes to reading about technology companies. So अगर आप मेरे से बोलोगे ना भी 1960 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, इंटेल कब आया था, कौन पहले वीसीज थे, एंड 1990s में क्या हो रहा था, रेडिफ जब बन गया था मल्टी बिलियन डॉलर स्टार्टअप, एंड राजेश जैन इंडिया वर्ड चलाते थे, एंड 2000s में क्या हुआ. सो I've read so much about Silicon Valley and about the Indian tech ecosystem over the years. So I've always been a fan of the ecosystem in some way. So for me it was also, so I've been in the audience for the longest time. कि कुछ अपना करना है. And because of I think all of these realizations, and I feel really lucky and I feel really blessed to be building something in 2021, because आज की डेट में ना आपके पास इतने resources हैं. मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है, मैंने कबीरजीत सिंह वाली वीडियो देखी, बर्गर सिंह वाली, मुझे इतना ज्यादा मजा आया. एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन हु इज आउट देयर, हु इज बिल्ट समथिंग टुडे. दोस रिसोर्सेज, दैट नॉलेज इज अवेलेबल टू यू. एंड आई थिंक वो हमेशा से रहा है, अब वो थोड़ा डेमोक्रेटाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस यार. एंड आई थिंक इफ अ कंट्री नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर्स, इट्स पीपल लाइक यू हु आर enabling that entrepreneurship dream. मतलब सरकार ने तो काफी कुछ कर दिया, अनाउंस कर दिया, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट यू नीड enablers who essentially take that dream to the next level. And I think that's something that people like you are doing. So I think उस समय पे resources limited थे, YouTube नहीं था मेरे पास, but इनफैक्ट किसी के पास नहीं था YouTube उस वक्त पे. बट आई थिंक मैं किताबें काफी पढ़ता था, देखता था कि लोगों की जर्नी कैसी रही है, लोग कैसे 1 रुपए से 2 रुपए बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं. I read about Dhirubhai Ambani's journey when I was in class 6th. I read his book. The first one, and I think that was always very very motivating. मुझे पता नहीं, अगर मैं आपको बहुत पहले ले जाऊं, उस वक्त मैं लिटरली मतलब रोड पे गाना गाता था वो जब फोन आया था. एक सोच थी, एक सपना था, कम ऑन इंडिया कर लो दुनिया मुट्ठी में. मैं इतना एक्साइट होता था ना वो गाना सुन के यार, मतलब यार दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड मतलब क्या क्या कर सकते हो आप इफ यू रियली थिंक बिग एंड यू ड्रीम बिग. सो यहाँ यार those are the humble origins from where the journey started. मेरे गूज बम्स आ गए, मेरे को फिर से वो गाना का आपने याद दिलाया ना. बेसिकली मैंने एक सीरीज बना रखी है, वीडियो की सीरीज कहूँगा मैं, रिलायंस के ऊपर. तो मैंने इनिशियल से बनाई है एंड तक, और ऑलमोस्ट वो 1.5 घंटे की है. तो 1.5 घंटे में मेरा पूरा रिलायंस एक्सप्लेन किया कि कब एक्वायर किया, क्या किया, कहाँ से क्या किया, सब कुछ. तो वो जर्नी जब बेसिकली रिसर्च करते हो आप तो उसमें डूब जाते हो. तो जब पहले तो मैंने पढ़ा था धीरूभाई अंबानी जी के बारे में, पर जब मैंने वीडियो बनाई तो अंत लेवल फीलिंग थी वो. उसके बाद जब वीडियो के अंदर ये एक सोच थी, मेरे को गाना लगाना था. ऑल दोस्त से कॉपीराइट आ गया वीडियो के ऊपर और मुझे वो रिमूव करना पड़ गया, पर मैंने वो गाना डाला वीडियो के अंदर. जब वो गाना आता है ना वीडियो में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अभी आपने बात बोली तो अभी मेरे फिर से खड़े हो गए. मैं कहा भाई क्या चीज़ थी. अपनी लाइफ टाइम में जो अचीव किया ना उन्होंने, मतलब मेरी इंस्पिरेशन है वो आज तक. मतलब नहीं, एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मैं तो यार जब मैं यूएस में था 2015 में, मैं लोगों को पकड़ पकड़ के गुरु दिखाता कि यार मतलब नहीं, गुरु देखो यार क्या सही मूवी है, मतलब देखो बंदा कैसे बोलता है, मेरे को ना सुनाई नहीं देता. एंड दोज आर सच क्लियर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स, राइट. मेरे को ना सुनाई नहीं देता, सो परसिस्टेंट, रिस्क लेना, जगह जगह जाके हसल करना, वो मतलब गोल्फ कोर्ट पे जाके बॉल उठा के रख देता है. सो दैट क्विक विट थिंकिंग, दैट जब उनकी एजीएम होती है स्टेडियम के अंदर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट. एंड इनफैक्ट अभी by the way, recently when we raised our we raised a 6.5 million Series A towards the beginning of this year, and I was chatting with one of the folks who had funded us with their LP, and he asked me कि नहीं यार actually सपना क्या है. तो I was in Bombay, and मैंने यही बोला, मैंने कहा सपना तो वही है, आपने गुरु देखी है, और सपना ये है कि यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में जाना है या DY पाटिल स्टेडियम में जाना है. If to dress and stadium and say शक्ति परिवार, क्या आप बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. तो मैंने बोला अपने आइडियल्स तो काफी फिल्मी है लाइफ में, एंड द गोल ऑलवेज हैज बीन एंड ऑलवेज विल बी टू क्रिएट अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी दैट द कंट्री कैन बी रियली प्राउड ऑफ. एंड हाँ यार, आई एम ग्लैड. आई थिंक so like you, I also take a lot of inspiration from the content that I see, and from the books that I read, from the podcasts that I hear.
and I think those are really important resources to help the next generation of entrepreneurs or even people who are thinking of doing entrepreneurship right now. कि यार आप मतलब बाकी सब कुछ मतलब क्या होता है यार कि एक मुझे रियलाइज हुआ था बाय द वे जब हमने धंधा जस्ट शुरू किया था 2017 के अंदर कि वो जो स्टार्टअप का जो पूरा ग्लैम होता है ना, मतलब वो सब पहले 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है. मतलब रियलाइज होता है कि 15 दिन के बाद इट्स लाइक अ सिंपल धंधा, वो मतलब शटर अप शटर डाउन. और when you essentially see that phase, then you start realizing that it's going to be 9 downs and 1 up, or maybe 99 downs and 1 up. रोज आपके मतलब कोई ना कोई कपड़े फाड़ेगा. So then you really need these things. You really need things that kick you up. You really need things that essentially light up your spirit. You need things that take you mentally to the next level that a lot of people are not able to see. And I think those are things that make entrepreneurs a little bit mad. Those are things that make entrepreneurs a lot of things that they're not known for in a very nice capacity. But I think those are things that really make building a business viable as well. क्योंकि अगर वो पागलपना नहीं होगा ना तो मतलब it's a hard thing to do. अगर वो पागलपना नहीं होगा तो करने का मतलब बहुत टफ हो जाएगा. तो जो आपका पहला स्टार्टअप था उस पे एक तरह से जो आपके वीसी थे उन्होंने रोक दिया आपके बिजनेस को. पापा पे कंप्लेन आ गई तो पापा ने कहा बिजनेस रोक दो. तो आपको लॉजिकली रोकना पड़ गया. तो उस टाइम कितने कस्टमर एक्वायर कर लिए थे? वेरी नाइस यार. उस वक्त पे करीब वी वर मेकिंग अबाउट क्लोज टू 3.5 to 4,000 रुपीज एवरी मंथ. तो 100 रुपए पर कस्टमर के हिसाब से कितना हो गया? 35-40 रुपए. 35-40 कस्टमर थे. 35-40. हाँ, तो बड़ी छोटी सी बैल्कनी थी यार. मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसका मतलब 1/4 साइज था. उसमें एक जगह पे कंप्यूटर लगा हुआ था, एक जगह पे कॉमिक स्टैक थी, एक जगह पे बुक्स थी, एक जगह पे अब मेरे दोस्त बन गए हैं. वेरी लकी टू से कॉल हिम अ फ्रेंड, विशाल मल्होत्रा. डिज्नी आर करके आता था उस वक्त पे. और डिज्नी के सारे जो इंग्लिश के सीरियल थे वो सारे हिंदी में डब होके आते थे. तो डिज्नी आर आता था 6 से 7. तो काफी लोग डिज्नी आर भी देखते थे. एंड उस डिज्नी आर की भी स्टोरी है. वो डिज्नी आर भी मेरे घर में केबल नहीं था. तो एक्चुअली मैं बिल्कुल छत पे जाके मैंने केबल कनेक्ट किया था लिटरली खुद, कि यार ये इसका केबल आ रहा है, इसका केबल अगर मैं अपने एंटेना में फिट कर दूंगा तो मेरे घर में भी केबल आएगा. सो दिस इज वेरी अर्ली 2000s, लेट 1990s. एंड सही था यार. मतलब इट वाज अ ग्रेट थिंग टू डू. And I think that just built the foundation of a lot of things I believe in till today, about ensuring everybody who's working with you, everybody you are working with, be it your team, be it your partners, be it your customers, just ensure at the end of the day that you are having fun with everybody. Because it's never about, you're not trying to build something to get to some place. It's a journey that you have to fall in love with. और अगर आपको जर्नी से प्यार हो गया ना, मतलब तो लाइफ में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा. मतलब आपको हर दिन एंजॉय करना ही करना पड़ेगा. और दिन आते हैं मतलब ऐसे लाइक आई सेड 10 में से 9 दिन आएंगे जब आपको कोई मतलब एकदम छप्पैड मारेगा, मार्केट मारेगा, कभी कंपटीटर मारेगा, कभी आपका खुद का कोई इन्वेस्टर मारेगा, कभी टीम मारेगी. कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें होती रहती हैं. फिर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, मतलब 100 चीज़ें होती हैं. बट आई थिंक यू हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट, एंड देन that's when watching all of these movies and listening to all of these series वो लगेगा कि अच्छा हाँ यार ये तो अक्षय के साथ भी हुआ था, अच्छा यार ये रितेश के साथ हुआ था, अच्छा यार ये कबीर सिंह के साथ हुआ था, अच्छा यार ये विजय के साथ हुआ था. एंड देन यू से यार विजय के साथ हुआ था तो यार मैं कौन सा खेत का मूल हूँ यार, मेरे साथ हो गया तो मतलब कौन सी बड़ी बात है. एंड दैट इज हाउ यू एसेंशियली कंडीशन योर माइंड एंड से दैट यार अच्छा उसको तो यार लग गए थे मतलब यहाँ पे पहुंचने में 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल. उसको तो यार लास्ट मिनट पे बोर्ड ने ऐसे बोल दिया था, उसको यार वहाँ पे किसी ने टर्म शीट छीन लिया था. सो वी स्टार्ट टू correlate these things. What the entrepreneur is doing most of the time, they're also अपने मन को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मतलब चिल है, कोई नहीं, चलता रहेगा आगे, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है. एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेशल. एंड आई थिंक मेरी जर्नी में, मेरी फिर भी काफी छोटी जर्नी है, 4 साल की जर्नी है अभी, बट मेरी जर्नी में आई थिंक दैट हैज बीन वेरी वेरी यूजफुल टू मी. टॉकिंग टू mentors who have gone through the same thing, watching a lot of their content, and I think being a fan of the startup ecosystem has truly helped me rationalize a lot of things in my head and heart, and also irrationalize them when that's needed, because those days are kind of really fresh in my head. मैं आज एक फोटो डाली है सुबह आज ट्विटर पे. those are 16 की फोटो है, 5 साल पहले की. मैं विजय से मिला था और विजय वॉज सो काइंड, एंड विजय ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था. मुझे 1 घंटा अपने मतलब डेस्क पे रखा, हम रॉक म्यूजिक की बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी. उस समय पे वो मतलब दिस इज बिफोर डीमोनेटाइजेशन हैपेंड, राइट.
तो आज क्या महीना चल रहा है अभी? जुलाई चल रहा है। तो इमेजिन, मतलब विजय को नहीं पता था कि विजय की लाइफ, मतलब पेटीएम की लाइफ चेंज होने वाली है आने वाले 4-5 महीनों में। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली काइंड यार, ही वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट मैं कल रात को just kind of continuing that thread, right? I was at a place and I met Manish Vij, who sold his company SVG Media to Dentsu, and वो अपनी वाइफ के साथ है, मैं अपनी वाइफ के साथ था, and we were having a chat and मैंने बोला मनीष आपको याद है मैंने आपको पहली बार कब लिखा था? मनीष ने कहा नहीं यार। मैंने कहा मैं 2014 में मैंने आपको लिखा था, ये देखो ये रहा ईमेल। मैंने रिप्लाई किया था कि मैंने कहा आपने रिप्लाई किया था। So I think a lot of times I realized that when I go back, and even though now I am 31, बट मैंने अपने अर्ली 20s में इतना सब कुछ कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, मतलब दबा के लोगों किया है ना, किसी ने किसी से कहीं मिला हूं, क्या हुआ है। So that has like really built out a great foundation for me where I can very proudly say that यार I have grown up in front of the startup ecosystem. So लोगों ने मुझे देखा कि यार he was that guy जो कुछ योर स्टोरी का कुछ इवेंट हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो ये बंदा है वो जो स्टेज से जब एंटरप्रेन्योर उतरता है तो 6 लोग भागते हैं स्पीकर की तरफ नोटपैड लेके, ये उनमें से एक बंदा था जो नोट्स बनाता था। अच्छा यार सर ये बोल रहे हैं, अच्छा आशीष हेमरजानी, आई एम अ बिग फैन ऑफ इस प्लेबुक एज वेल। अच्छा आशीष हेमरजानी बोल रहे हैं कि मतलब अच्छा कॉकरोच स्टार्टअप होना चाहिए, यूनिकॉर्न से ज्यादा फैसिनेशन नहीं होना चाहिए। I made notes of all of these guys, and I think being a fan of a lot of these giants has truly helped me, and I believe a lot of my peers to build a business which already has that intelligence built out. And हमको बस यार अब उनके कंधों पे मतलब जम के और आगे निकलना है लाइफ में। And I think that is hence I also feel truly blessed to be a part of the Indian startup ecosystem in 2021. I think it's an absolutely fantastic place to be at. अब वापसी स्टोरी पे आ रहा है आपकी। उसके बाद आपने इवेंट वाला बिजनेस शुरू किया। तो इवेंट वाले बिजनेस के अंदर मैंने नॉर्मली ऐसा देखा कि आपको पहले एडवांस देना पड़ता है, बुक करवाना है अगर आपको कोई लोकेशन, तो क्या वो कैसे काम कर रहा था यार? तो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं एक और एनालॉजी देता हूँ यहाँ पे। हाँ, जेफ बीजोस की। तो जेफ बीजोस ने अपने 1998 के शेयर होल्डर लेटर में लिखा था कि यार बिजनेस इज अमेजिंग बिकॉज वी यूज कैश एंड we use cash really well and we ensure that we don't have to have enough inventory to be able to build a really big business. So कुछ 30 से 40 बिलियन डॉलर का इन्वेंट्री उन्होंने रखा था अपने वेयरहाउस में, उसकी बेसिस पर उन्होंने कुछ 1 बिलियन डॉलर का रन रेट अचीव कर लिया था 1998 में, अबाउट some 6 years into the business, I think when he was writing the second shareholder letter. And यार ये बिजनेस भी काफी इंटरेस्टिंग ऐसे ही है क्योंकि आप पहले बच्चे से ले सकते हो पैसे सारे के सारे, and then you have to pay out somebody else. And you realize that आप उतना essentially कर लो कि आप बेसिक इवेंट अगर for example minimum booking होती है, right? And by the way we also do something right now and I'll tell you more about it in a bit at Leverage. That learning from those days जब मैं 17-18 साल का था has been so clear and so reflective in what we are doing today as well. कि you build a business in such a way that it is very very cash efficient because working capital के झोल नहीं होना चाहिए कभी भी धंधे के अंदर. And so लोगों से पैसे ले लेते थे कि यार मिनिमम इतने पैसे सबमिट करने बोल रहा हूँ, डिपॉजिट करने हैं, एंड एक बार आपने उतने पैसे डिपॉजिट कर दिया उसके ऊपर सब कुछ आपके बेसिकली मार्जिन है। सो यू वुड एसेंशियली प्लान इन सच अ वे दैट यार अगर मुझे इतने लोगों की बेसिक पार्टी करनी है, 400 लोगों की पार्टी करनी है, तो ये मेरे 400 शॉर्ट यहाँ से आएंगे और बाकी 400 से लेकर 700 पे एसेंशियली मैं टीम के लिए पैसा बनाऊंगा, 700 से ऊपर मैं अपने लिए पैसा बनाऊंगा, 1000 से ऊपर मैं एसेंशियली अपनी लग्जरीज के लिए पैसा बनाऊंगा। सो दैट वाज वेरी वेरी क्लियर एंड दैट ऑल्सो टॉट मी यार एट अ वेरी अर्ली एज कि मैं कभी भी कोई डील देखता हूँ ना, एंड इवन राइट नाउ व्हेन आई हैव बीन लकी टू साइन a couple of term sheets in the last few years, my mental math का calculator immediately starts off कि यार अच्छा ये डील इतनी है, इससे मेरे इतना डाइल्यूशन होगा, इससे मेरे इतने पैसे बनेंगे, इससे क्या होगा, इससे होगा, इससे ये होगा, essentially अच्छा यहाँ से टीम के पैसे बनेंगे, यहाँ से मेरा पैसा बनेगा, यहाँ से essentially stakeholders के पैसे बनेंगे. That calculation essentially immediately registers in your head. So I think that is really really important because कि अगर आप किसी भी धंधे के अंदर, sorry I'm just taking your question and getting into another frame of mind as well, but आप एक किसी मेरा काम यही है आपसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट कराना, तो उसके लिए मेरे को घुमाना पड़ता है। सो यार तो यही तो चीज है, राइट? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप राइट बिजनेस मॉडल क्या है फिगर आउट करो, एंड आई थिंक दैट हैज बीन वेरी क्रिटिकल in everything that I've done, even if I've done it at a very very small granular level as well. But how do you do your mental math in terms of operating the business, and also how do you do your mental math in terms of what will it do for you, what will it do for your team, what will it do for other stakeholders? And I think एक बार वो आपको समझ में आ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे आपकी वेन्स के अंदर मतलब किस तरीके से काइंड ऑफ इंस्टिल हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग दैट द बिजनेस इज डूइंग. फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम 350 लोग हैं लेवरेज के अंदर,
and easily some 15-16 people who run different P&Ls, right? And जब भी कोई essentially मेरे साथ के कुछ बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, इतना रिस्क लेना है, इतने लाख का, इतने करोड़ का, whatever it is. So जो immediately रिफ्लेक्शन होता है वो ये नहीं होता कि यार एक प्रेजेंटेशन बनाओ. इमीडिएटली रिफ्लेक्शन होता है कि यार कैश फ्लो लेवल पे धंधा सही बैठेगा नहीं बैठेगा, कितना स्पेंड करोगे, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, आरओआई कैसे निकलेगा. So I think that cash flow basis understanding of the business that came from those early days of operating on the ground and having nothing at all, having no venture capital to back you. Because I think venture capital एक और चीज़ क्या करता है, and I've been lucky to see this at a distance through senior friends and mentors and all of that. Venture capital काफी बार ना आपको यार business की एक what's the right word for that, एक गलत reality दिखाता है. आपको लगता है कि यार business काफी सही चल रहा है मेरा, but सही में नहीं चल रहा होता business इतना अच्छा. एंड जब तक आप कैश फ्लो लेवल पे बिजनेस को ब्रेक डाउन नहीं करो ना कि मैंने इतना लगाया, इतना वापस आया, इतना वर्किंग कैपिटल साइकिल था, अगली बार लगाऊंगा तो ऐसे आएगा, अच्छा मेरा ग्रोथ है, एसईओ करना है, एसईओ में मैं कुछ करोड़ रुपए बहा दूं, या फिर मेरा ग्रोथ है ये है कि मैं बहुत अच्छी सर्विस दे रहा हूँ जिससे ऑर्गेनिकली लोग मतलब 30%, 40%, 50% लोग वापस आ रहे हैं. सो द एबिलिटी टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू रियली कम्स फ्रॉम डूइंग अ धंधा ऑन ग्राउंड. एंड I think I was very lucky to do some of those things very early on in my life, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से नहीं आता था. I came from a service family. मेरे पापा ने एक पब्लिशिंग का बिजनेस शुरू किया था कुछ सालों के लिए before he became a journalist. But I don't have any मतलब मैं यार दुकान पे बैठा नहीं हूँ. जैसे मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, जैसे इवन सचिन सर, राइट, फ्लिपकार्ट, या फिर लॉट ऑफ अदर पीपल इन द इकोसिस्टम. The Bansals and the Agarwals and the Goyals, they've all largely come from business families. I don't come from a business family. And I think the fact that I did a bunch of these things and was able to observe a lot of people, how they were building businesses, that really helped me kind of build some very, I call these source of truth. Like source of truth का एक layer build हो गया कि यार ठीक है, ये सब ठीक है यार, अगड़म शगड़म बगड़म whatever, but this is a source of truth. ये अचीव हुआ नहीं हुआ, अच्छा ये सब ठीक है, ये फंडामेंटल ट्रुथ अचीव हुआ नहीं हुआ, ये फंडामेंटल ट्रुथ अचीव हुआ नहीं हुआ. एंड दोस फंडामेंटल ट्रुथ्स हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर मी सिंस व्हेन आई वाज 18-19 years old to now about 12-13 years later. And I think that has been very very useful. That continues to be very useful even right now यार. दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा. एक तो आपने जो वीसी फंड की बात करके चली, इस चीज को मैं मेरे को नहीं पता इसको टेक्निकल वर्ड कुछ कहते हैं नहीं कहते, मैं इसको यूनिकॉर्न रेस कहता हूँ. आजकल ज्यादातर स्टार्टअप यूनिकॉर्न रेस की तरफ भाग रहे हैं. तो गेम क्या है कि उनको सिर्फ रेवेन्यू दिखाना है, प्रॉफिट का कुछ है नहीं, रेवेन्यू दिखाना है. रेवेन्यू से दूसरा इन्वेस्टर आएगा, उससे फिर दूसरा आएगा. वीसी का तो सीधा सा काम यही है ना, उसको प्रॉफिट तभी मिलेगा अगर उसने 10 करोड़ रुपए लगाए वो 100 करोड़ बनेगा. उसको तो वैल्यूएशन चाहिए. तो वो तो आपके बिजनेस को खत्म करने के लिए चाहे तो कितनी भी फंडिंग दिलवाता रहेगा. आपको दूर से लगेगा यार मैंने इतने मिलियन या इतने बिलियन की फंडिंग रेस कर ली है, पर जो कोर पे बिजनेस की, जो आप धंधे की बात कर रहे हो, कोर पे बिजनेस जरूरी नहीं आपको उतना अच्छा भी हो. तो आजकल मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आजकल इंडियन इकोसिस्टम में एक नई चीज आ गई है, ये यूनिकॉर्न रेस. सबको यूनिकॉर्न बनना है, किसी को प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना. या फिर अभी आप जो कर रहे हो मेंटल मैथ्स वाली जो बात कर रहे हो, किसी को मेंटल मैथ्स नहीं देखनी है. क्या मुझे पैसों की सही में जरूरत है? मेरी जान पहचान में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, पर उनको घुसना है फंडिंग वाली गेम में. मैंने कहा क्यों घुसना है? कह रहे भाई इससे पैसा आ जाएगा, फिर ये पैसा हम लगा के इसको इतना जला के मार्केटिंग करके ये कर लेंगे, फिर हमको फिर से रेस कर लेंगे, फिर मैं $1 बिलियन कंपनी का मालिक बन जाऊंगा. मैं कहा भाई करेगा क्या? एट लास्ट 4% 5% बचेगा उसके बेचारे के पास. और अगर आपके पास मतलब पता नहीं, अलग अलग स्कूल वाले बंदे हैं. मैं स्कूल वाला बंदा हूँ अभी. तो फ्यूचर में मैं नहीं कहता कि मैं भी फंडिंग रेस में घुसूंगा या नहीं घुसूंगा, पर अभी के लिए मेरा लॉजिक तो यही है, धंधा करो, पैसा कमाओ, घर पे लेके आओ, उससे जो करना करो. नहीं, आई थिंक नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, काफी सही चीज बोली साहिल. बट आई थिंक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, यू आर राइट. मेरे एक मेंटर है यार, ही यूज्ड टू सिट ऑन माय बोर्ड, चैतन्य राठी. ही इज नाउ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ Sula Wines. He used to be the India lead for DSG Consumer Partners, who were the first VC on our cap table, together with Bloom Ventures. And चैतन्य ने यार मेरे को एक चीज काफी इंटरेस्टिंग सिखाई है हर वक्त पे. मतलब जब भी मैं और बाय द वे आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड, मतलब कितना भी बोलो ना यार, मतलब साथ वाला रेस करता है ना यार, मतलब मेरे को 2 दिन तक तो यार मतलब लगता है यार, हाँ यार उसने रेस कर लिया. एंड आई हैव हैड these chats with my board where I
keep talking about the fact that we need to play the long race, we need to do what is right for the business, we don't need to get distracted by what others are doing. और जब भी कोई रेस करता है ना, तो मतलब पहला आदमी मैं होता हूँ जो मतलब बोर्ड चैप्टर में लिखता है यार इन्होंने रेस कर लिया है, तो बोलते हैं यार अभी तो तूने 2 महीने पहले हमको ज्ञान दिया था, वी नीड टू बी प्लेइंग द लॉन्ग रेस, हमको सिर्फ अपनी लड़ाई लड़नी है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो मतलब ये 24 से 48 घंटे के लिए तो हर कोई इफेक्ट होता है, और मैं भी होता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस using this video, so I don't want to deny that fact. I think that's a reality. But so coming back to what Chaitanya always taught me, and he gave me examples of this when I looked at founders and their portfolio. For example, you look at Viva, right? Viva sauces, such a fantastic business, and Virat still owns so much of the company. You look at Sula Wines. Sula Wines actually at my IPO जाने वाला है, कुछ 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करता है, and Rajiv Samant, who's the founder, he and his family still own about more than 20% of the business. You look at Closer Home Vijay sir, despite raising all the money that he has raised over the last many years, he has been very consistent about how much he wants to own of the business, because you're also, and I think you have to also realize, when you realize that I'm building my life's work, just I'm building something to flip. अगर आप फ्लिप करने के लिए बिल्ड कर रहे हो ना, जैसे आपने बात करी अभी साहिल की, वीसी बोलता है कि वीसी तो तभी पैसा बनाएगा अगर रेस होगा. तो सिर्फ वीसी की गलती नहीं होती है, वहाँ पे फाउंडर की गलती भी होती है. फाउंडर भी सोचता है कि यार ये मेरा टिपिकल एक्विजिशन टारगेट है, मैंने इसको अपनी कंपनी बेच दी तो मैं इतने पैसे बन जाएंगे और मैं एसेंशियली फिर अपना कुछ अगला दोबारा करूंगा. सो देयर इज दिस विश दैट एंटरप्रेन्योर्स आल्सो हैव टू बी सीरियल एंटरप्रेन्योर. यार मतलब मेरा तो विश नहीं है. आई थिंक ज्यादातर लोगों का essentially विश होता है आज की डेट में कि यार आई कीप रेजिंग मोर एंड मोर, एंड अगर मेरा 4-5% तक मैं पहुंच गया तब भी, then essentially that is a time when either I will be able to flip the company, or that is a time when essentially professional managers will take over. So somebody who loves operating part of the business, somebody who loves kind of going deep within the numbers every single day, somebody who's like I said in the beginning कि अगर मतलब जर्नी से आपको बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो आप बोलोगे कि यार ये मेरी लाइफ का वर्क है. And okay, just going back to another thread, right? There are two kinds of businesses, as you know, missionary businesses and mercenary businesses. Mercenary businesses होते हैं जहाँ पर आप बोलते हो कि यार ये 2-3-4 स्पेसेस हैं, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है, ये वाला धंधा कर लेता हूँ. और मिशनरी बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर आप बोलते हो कि यार ये ना मेरा मिशन है, मतलब आई लव व्हाट दिस डज, आई लव द इम्पैक्ट दैट इट क्रिएट्स, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू बी डूइंग दिस फॉर द next 40-50-60 years of my life. And when they're missionary businesses, I think, Sahil, that's when people start thinking like this. I want to be very careful about dilution. I want to be very careful about who are the partners I'm bringing on board. I want to be very careful about the kind of things that I want to do. I don't want to follow the herd race. So all of those things essentially come from the kind of business that you're also looking to build. And I think there is no harm in building a mercenary business versus the missionary business. It depends on also what kind of an entrepreneur you are. And I think I know that, and I will talk more about it in a bit as well. मतलब I know that leverage and I are like we are a very missionary business. अगर आप 350 लोग हैं leverage में, आप उनसे सबसे पूछोगे कि यार तुम्हारा मिशन क्या है, so everybody will be very clearly articulative of कि यार कंपनी का मिशन क्या है. Everybody will be very clearly articulative of कि यार हमारा मिशन connects to this metric connects to this everyday job that I need to do. कि अगर मैं ये अच्छे से करूंगा, उससे मेरा ये मेट्रिक हिलेगा, उससे कंपनी का ये नॉट मेट्रिक हिलेगा, and this essentially aligns to that company's mission. So I think I have really been able to build the business in that way, and we want to continue building in that direction. जहाँ पे we really believe in doing something for the long term. And given I'm talking about this, let me kind of throw a googly there. So the way I think about it, Sahil, is that, and I'll talk more about why this mission exists as well. But we are not just an, आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे स्टार्टिंग में बोल के एडटेक, राइट? आई डोंट बिलीव वी आर एन एडटेक बिजनेस. आई बिलीव दैट वी आर अ लॉन्ग फॉर्म माइग्रेशन बिजनेस. वी आर ऑल्सो अ ट्रैवल बिजनेस इन सम सेंस कि वी हेल्प पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एंड जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करते हो ना, जैसे मेरे माँ बाप यूपी से दिल्ली मूव किए, या फिर मैंने आईसेक में एसेंशियली भी लोगों को आई हेल्प देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप ऑप्शंस, या फिर लोग अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, जैसे essentially that's a plug that we are kind of focusing on at the moment. When you essentially move from one place to another, which is long form migration, you are able to change their life forever.
सिर्फ उसकी लाइफ चेंज नहीं होती है, उसकी फैमिली की लाइफ चेंज होती है, उसकी पूरी की पूरी जनरेशन की लाइफ चेंज होती है, राइट? एंड over time we believe that we have been able to build the playbook, and I think we have the best playbook in this world right now of how people can move from one place to another, long form migration between cities, between countries, between continents. तो अगर ये सोचो कि कल को इलोन मस्क जब कॉलोनाइज कर लेगा मार्स, मतलब क्या 5 7 10 साल बाद, हाँ, तब जब हम बोलेंगे कि यार हमारा एक फ्लैग है, मिशन मतलब अर्थ फ्लैग, हाँ, तो यार विच विल बी द कंपनी विच इज गोइंग टू रेज देयर हैंड्स एंड से दैट यार आई एम द बेस्ट एट हेल्पिंग पीपल मूव फ्रॉम अर्थ टू मार्स? क्योंकि प्रोसेस तो भाई बिल्कुल सेम है, प्रोसेस तो एग्जैक्टली सेम है। उसका अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ऑफर आना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, यहाँ पे शायद मार्स की कोई अथॉरिटी होगी, वो ऑफर देगी, तो आपको डिपॉजिट देना है। यहाँ पे कॉलेज में डिपॉजिट नहीं देना होगा, यहाँ पे आपको शायद कुछ $500,000 $1 million कुछ डिपॉजिट देना होगा, और उसके बाद एंड में प्लेन में नहीं बैठना है, यहाँ पे रॉकेट में बैठना है। मतलब काफी सिंपल है यार। सो व्हेन पीपल आस्क मी कि यार अक्षय लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, बोलता है लॉन्ग टर्म व्यू तो क्या है कि यार वी विल बी हेल्पिंग पीपल, वी विल बी हेल्पिंग इलोन भाई, वी विल बी हेल्पिंग पीपल मूव फ्रॉम अर्थ टू मार्स, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कॉलोनाइज मार्स एंड गेट अस दैट अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल. So, and we're able to build that analogy because that mission has been very, very clear. We are going to be focused on helping people level up in their life. क्योंकि लोग level up करेंगे ना तो मतलब उनकी life completely change हो जाएगी. अब आज की डेट में level up है moving from a place that does not have enough opportunities for you to moving to a place which has the right opportunities for you. एंड कल की डेट में शायद लेवल अप हो सकता है कि यार जहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है इस प्लेनेट पे और उस ऑक्सीजन उस प्लेनेट पे मेरे पास है, या फिर एक मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे, या फिर मेरे को शिफ्ट करना ही करना है क्योंकि वहीं पे लाइफ बची है सारी, बर्थ में लाइफ खत्म हो गई है. सो होपफुली विल बी सॉल्विंग दैट यार, एंड होपफुली आई विल बी टॉकिंग टू इवन देन, एंड मैं तेरे को बता रहा हूँ कि यार अभी हमने मार्स में इतने लोग भेज दिए हैं, इतने लोग बचे हैं, हाँ तेरे को पक्का भेजूंगा. मैं वहां से पतंग उड़ा के देखूंगा उड़ती है. नहीं यार, I really think that really fascinates me. I'm a huge space buff, and I'm really excited by everything that is happening in the space wars right now as well. And I really believe, मतलब जब ये कोविड वगैरह हुआ ना, मतलब sorry I'm digressing for a second, but really realize हुआ कि यार मार्स पे इतना डिफिकल्ट नहीं है लाइफ जीना. मतलब यही हो गया है, मास्क लगा के घूमेंगे, मास्क मतलब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन आ रही होगी, एंड एक बार यू एसेंशियली when you move from one house to another house, वहाँ पे प्रॉपर अंदर जैसे सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल एसी वगैरह होता है, वहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन होगा, तो आपको जब बाहर रोड पे चल रहे हो तो ऑक्सीजन की फाइट है, तब आप मास्क पहनो, फिर जैसे आप अंदर आओगे किसी घर के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे पूरी ऑक्सीजन है ही, एंड 3D प्रिंटिंग के थ्रू सारे घर बनेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग यार. आई थिंक दैट वी आर क्लोजर टू लिविंग ऑन मार्स देन वी थिंक वी आर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट वेयर लेवरेज विल गो टू इन द फ्यूचर एज वेल. अगेन बैक टू स्टोरी, फिर से वापसी लेके आ रहा हूँ. मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं अपना पाथ नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने रास्ते पर टिका रहता हूँ. तो अब आप कॉलेज में थे, आपने इवेंट वाला बिजनेस शुरू किया, इसमें फेलियर्स भी आए होंगे. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने 200 बच्चों से पैसा ले लिया कि यार तुम 1000 2,000 रुपये दे दो, और आपने आगे जो बुकिंग करानी थी वो 400 लोगों की करानी थी, पर इकट्ठे ही आपके पास 200 बंदे हुए, तो आपका पैसा ही नहीं आया. तो ऐसा कुछ कभी हुआ? अगर हुआ तो कैसे सॉल्व किया? सेल्स में अच्छे थे? आई थिंक नहीं हुआ क्योंकि मेंटल मैथ्स अच्छी थी यार काफी, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन माय मेंटल मैथ, कि हमेशा क्लियर था कि यार वी वुड नेवर काइंड ऑफ बीट द कैश फ्लो ऑड्स एंड डू समथिंग फुलिशली. तो और दूसरी चीज यार ये भी उस समय पे थोड़ी सी और क्लियर थी कि आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाई आई थिंक आई हैव पिक्ड अप वेंचर मनी, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ बूटस्ट्रैप बिजनेसेस एज वेल. कि आपको अगर पता होता है ना कि यार मैं गिरूंगा तो मेरे पास ये मतलब कोई फ्लफ नहीं है गिरने के लिए, गिरूंगा तो सीधे मतलब जमीन में गिरूंगा. तो वो भी क्लियर था कि यार मतलब अगर कल को कुछ ऐसा लफड़ा हो गया तो यू विल एसेंशियली कम बैक टू ग्राउंड जीरो, एंड मतलब जो थोड़ा बहुत कॉलेज आप जाके मतलब ऐश कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे. तो मतलब धंधा कर रहे हो साइड में, बट डोंट गेट कैरिड अवे एंड डोंट लेट द बिजनेस डू थिंग्स दैट यू आरंट रेडी फॉर. उसके बाद आपने वो खत्म किया, उसके बाद डायरेक्टली आपने इसी स्टार्टअप को शुरू किया, उसके बीच में भी कहीं हाथ पांव मारे थे? यार तो बहुत क्लियर था कि आप यू ऑलवेज ट्राई एंड इंश्योर दैट यू फिक्स द सप्लाई फर्स्ट. तो आज की डेट में भी ना, फॉर एग्जांपल लेट मी बिल्ड सम एनालॉजीज विद व्हाट वी डू इन लेवरेज राइट नाउ एज वेल, राइट? वी वर्क वेरी क्लोजली विद यूनिवर्सिटीज नाउ. जैसे जैसे हमारा बिजनेस स्केल इंप्रूव हुआ कि हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज एंड ट्राइंग टू आल्सो अंडरस्टैंड कि सप्लाई कहाँ पे कितना है. सो वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड इन द कॉलेज एडमिशन स्पेस जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ लिस्टिंग नहीं करता, जो एसेंशियली यूनिवर्सिटी लेवल पे सप्लाई भी क्रिएट करता है टेक्नोलॉजी लगा के, कि यार
इस कॉलेज में इस प्रोग्राम में इतनी सीट्स बची हैं। तो सेम तरीके से अगर आप इवेंट बिजनेस पर भी एसेंशियली इसकी एनालॉजी बिल्ड करो कि पता था कि यार यहाँ पे अगर ये मैं 10 पार्टीज कर रहा हूँ एक साथ, तो इस पार्टी में एसेंशियली मेरे को इतनी सीट्स मिनिमम चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, तो इतनी मैं कैसे करूंगा, इसका मिनिमम कैसे करूंगा, इसका मिनिमम कैसे करूंगा, एंड उस मिनिमम के बाद लाइक आई सेड कि मैं अपना ब्रेक इवन रीच करने के बाद देन एसेंशियली हाउ विल आई स्टार्ट मेकिंग माय मार्जिन। सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी हैज टू बी देयर कि आप मिनिमम कमिटमेंट कितनी कर रहे हो। सो अगर आज की डेट में अगर कोई इवेंट बिजनेस कर रहा है कॉलेज में, सो they should definitely write to me. I can give them a lot more ज्ञान outside this video as well. But I think बहुत clear फंडा है कि are you selling a product that people desire? So more than the before the math comes in fact, जैसे हमारे समय में होता था यार कि अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट? आज की डेट में मेरे लिए प्रोडक्ट है ऐसी 4, 5, 6 यूनिवर्सिटी शायद फॉर एग्जांपल इस हफ्ते जो प्रोग्राम्स करा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर कुछ आखिरी सीट जो बची हैं सितंबर इनटेक में यूके में डेटा साइंस की, क्योंकि पता है उनको यार बच्चों को कि मोघा के बच्चे, कपूरथला के बच्चे, एर्नाकुलम के बच्चे, विजयवाड़ा के बच्चे को पता है कि यार अगर मैं डेटा साइंस में प्रोग्राम कर लूंगा इन 5 कॉलेजेस के अंदर, तो मेरी मिनिमम 30,000 पाउंड की 35,000 पाउंड की जॉब लगी जाएगी, मेरा इतना ROI है ही है, एंड दैट इज हाउ आई विल बी एबल टू एसेंशियली लेवल अप इन माय लाइफ। सो यार वो प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय पे भी मतलब 16 साल की उम्र पे, 18 साल की उम्र पे क्लैरिटी थी कि यार उस वक्त पे ना एक जगह होती थी प्रियास, इफ यू हैव हर्ड, दिल्ली के अंदर। तो यार प्रियास के जो सारे पब्स है ना, मतलब प्रोडक्ट वही है। अगर आप RPM करके होता था, तो अगर आप RPM में चले जाओगे विकासपुरी में या मतलब कहीं पे वैशाली में था, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। तो यार मतलब and this is very interesting city dynamics. I'm glad you're asking me this question. I haven't thought about this in the last 15 years now. But ये डायनामिक क्लियर था कि यार, एंड मैं दिल्ली वाला हूँ, तो कि यार वेस्ट दिल्ली वाला बच्चा भी साउथ दिल्ली आएगा, साउथ दिल्ली वाला भी साउथ दिल्ली जाएगा, नॉर्थ दिल्ली वाला भी साउथ दिल्ली जाएगा, फरीदाबाद वाला भी साउथ दिल्ली जाएगा, गुड़गांव वाले भी साउथ दिल्ली जाएगा। तो साउथ दिल्ली को कैसे पकड़ना है? क्योंकि साउथ दिल्ली यूज्ड टू बी दिस प्लेस वेयर लाइक anybody even who has the money to spend would want to be seen at, very interestingly, right? And ट्विटर पे सब ज्ञान देते हैं सोशल स्टाटा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स के बारे में, इंडिया है, इंडिया भी इंडिया सी, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट इट टर्न्स आउट टू, राइट? पीपल वांट टू बी एक और चीज पीछे लेके जाता हूँ, बाय द वे, ये मैंने अपनी पिच में यूज किया था जब मैं DSG को पिच कर रहा था। बाद में DSG ने मुझे बताया कि यार उनको डायलॉग बहुत अच्छा लगा था, तो मैं लेट मी शेयर दैट। तो मैंने बोला था कि यार 3 तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, एक बिजनेस होते हैं जहाँ पे एसेंशियली आप दिमाग का काफी यूज करते हो। जैसे वॉलमार्ट हो गया कि यार इसने इतना डिस्काउंट दिया, इसने इतना डिस्काउंट दिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई डिस्काउंट बेसिस पे चलती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो चलती हैं दिल के बेसिस पे, राइट? कि एक ब्रांड बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट हो जाता है जहाँ पे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार दिल को ये छू गया। मतलब यार कोक कितनी भी खराब है, मतलब मैं कल अपने शॉफर के साथ जा रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई ये तू कोक क्यों पीता है इतनी, यार तेरा मतलब तू मर जाएगा कोक पीते पीते इतनी, तू रोज 4 बोतल पी रहा होता है, मतलब 2 लीटर की कोक पी रहा होता है लिटरली। कहता नहीं मतलब वो कोक का मैंने ऐड देखा, मतलब क्या सही चीज़ है कोक वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, तो दिल को छू जाता है। मतलब आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं भी मैगी खाता हूँ, तो बाकी मैं भी हॉट चॉकलेट फट खाता हूँ, मतलब आई नो इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। एंड तीसरे बिजनेसेस होते हैं विच एसेंशियली go to your lower part and they essentially libido driven businesses, right? I hope I'm pronouncing it correctly. अभी भी इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है। So where people want to communicate that they are slightly superior as compared to somebody else. And for example, the reason somebody carries an iPhone, for example, अभी you met my colleague Samrat, right? अभी मैं तो एयरपॉड यूज नहीं करता, मैं उसका एयरपॉड यूज कर रहा हूँ, बट उसको काफी लोगों को कूल लगता है यार, ये मतलब एयरपॉड्स है कान में लगाया हुआ है यार, मतलब क्या यार, मतलब स्वैग, हाँ एब्सोल्यूट स्वैग। या फिर आईफोन निकाला अपना, रखा वहाँ पे टेबल पे, यार मेरे पास आईफोन है। या फिर इफ यू थिंक अबाउट you've seen it around, right? I mean, the people drive in some of their most interesting cars that you will see, and so a lot of businesses are driven by that appeal of being able to be seen in a better light. And if you think at the very roots of it, एक बड़ी interesting book है Homo Deus करके, I would recommend people to read that, and it talks about a lot of those things. काफी मोटी बुक है, मेरे को मेरे मेंटर ऋषि डोगरा ने दी थी, काफी सुंदर बुक है। And if you think about doing well in life, right? If you think about a lot of people, going back to आप जो बोल रहे थे कि मैंने इतनी फंडिंग रेस कर लिया, मैं सक्सेसफुल हो गया, राइट? मेरा नाम आया 4 जगहों पे, एंड इट्स आयरॉनिकल आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे पीछे भी कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं।
बट या फिर मैं फर्स्ट आ गया स्कूल के अंदर, या फिर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ जो एसेंशियली हमारा बिजनेस है. So while there are a lot of things, a lot of people do it for the learning piece of it, the larger set of people do it for एक सोशल स्टेटस फिट हो जाता है कि आपने ये किया लाइफ में और आपके पीछे एसेंशियली ब्रांड होता है. सो आई थिंक वो उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो वो एवरीडे लाइफ में भी दिखता है कि आप क्या परचेजेस करते हो. एंड आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आवर बिजनेस एट लेवरेज इज दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस वेयर पीपल थिंक अबाउट यार मैं मतलब दिस इज समथिंग दैट आई डिजायर टू get to in my life because it will add so on so in my life and I'll be proud of this for the rest 50, 60, 70 years of my life and this is going to carry me through the entire period. So similarly, if I go back to the events business as well, idea was clear that people wanted to be seen in South Delhi and hanging out with people of a certain type and उस समय पे हाई फाइव होता था सोशल नेटवर्क, तो उसमें नया नया फीचर आया था. आई थिंक फोरस्क्वायर से कुछ प्लगइन था या कुछ था, तो लोग सिर्फ यार वो करना चाहते थे. बस अभी तो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि गलत लोकेशन डाल लो तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उस समय पे गलत लोकेशन भी नहीं आती थी. तो यू हैड टू एसेंशियली गो टू साउथ दिल्ली टू पिन योरसेल्फ टू साउथ दिल्ली एंड दैट वाज अ प्रोडक्ट माय फ्रेंड, दैट वाज अ प्रोडक्ट दैट वी विल एसेंशियली मेक यू मिंगल विद द राइट क्राउड and at the right places and like make you hip and happening and cool. And now that I think of it, if you really have to build an analogy out of this, आप सोचो टिंडर के होने के बावजूद बम्बल लॉन्च हुआ क्योंकि बम्बल ने बोला कि यार मैं वो आपको एक्सक्लूसिविटी दूंगा बिजनेस के अंदर, एंड दैट इज अगेन ब्यूटीफुल. दे वर एबल टू सेल ऑफ अ सिमिलर प्रोस्पेक्ट. यार बम्बल के अंदर जो आएगा वो टिंडर वाला बंदा नहीं है, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया बंदा आएगा. एंड आई थिंक व्हेन यू आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग यार, काफी ये एक्सपीरियंस से एनालॉजीज निकल रही हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो when you have a very clear understanding of your product and you are able to communicate it in the right way, I think half the job is done. And then after that you need to ensure that as a business whether that is viable or not. And as a business if it is viable, then you essentially start playing the cash flow game, the mental math game that we were speaking about. And I think that's from where a business flows in. Sorry मैंने काफी लंबा जवाब दे दिया एक छोटे से क्वेश्चन का. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं वापसी आ रहा हूँ स्टोरी के ऊपर. उसके बाद आपने वो खत्म किया, उसके बाद डायरेक्टली आपने इसी स्टार्टअप को शुरू किया, उसके बीच में भी कहीं हाथ पांव मारे थे? नहीं यार, सो दिस वाज स्कूल कॉलेज राइट. तो उसके बाद मैंने काफी तो आई स्पेंड टाइम एट आईसेक, करीब मैंने 2.5 साल लाइफ के अपने पूरे स्पेंड किया आईसेक में, एंड लव दैट एक्सपीरियंस थ्रू एंड थ्रू. एंड इनफैक्ट जब मैं 21 साल का था तो मैं यही सोचता था कि यार ये आईसेक इतना सही कॉन्सेप्ट है कि यार कोई इसको पीएनएल तरीके से मतलब इसको कॉर्पोरेटाइज नहीं करता, एसेंशियली कोई कंपनी को नहीं बनाता. एंड I was chatting with a VC recently who was also an ISEC guy in the late 1980s and he was saying कि यार हाँ यार तुमने actually ISEC को ही मतलब corporatize कर दिया in some sense. So but at that point of time यार thinking limited थी and I followed the herd mentality and I worked in a couple of companies thereafter and my first job was at a company called KPMG जहाँ पे मैं hedge funds जो UK में होते थे उनके लिए accounting करता था, उनके लिए financial models बनाता था. I used to hate that job at that point of time. बट अभी रियलाइज हुआ कि यार काफी इंटरेस्टिंग जॉब था क्योंकि एटलीस्ट अपने खुद के फाइनेंशियल मॉडल्स बिल्ड करने का मतलब समझ में आ गया कैसे करते हैं. एंड देन आई लेफ्ट दैट बिकॉज वो थोड़ा सा बैक ऑफिस टाइप रोल था, तो मुझे था कि यार मतलब आई वांट टू बी विद द क्लाइंट एंड आई वांट टू बी डूइंग मोर बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड अर्न्स्ट एंड यंग एंड वहाँ पे आई डिड समथिंग कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर रीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल ऑफ दोज वेरी फैंसी थिंग्स. एंड काफी यार मतलब उन दिनों को याद करता हूँ तो वर्क एथिक सीखने को मिला उन दिनों में. एटलीस्ट अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मेरा वर्क एथिक कहीं ना कहीं आई थिंक एक बहुत हसल ड्रिवन होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक प्राइड इन वर्किंग लॉन्ग आवर्स बट आई डू फॉर सम रीजन एंड आई थिंक दैट गॉट बिल्ट आउट ड्यूरिंग माई डेज एट EY. तो मैं रात को 9 बजे जा रहा होता तो मेरे मैनेजर मेरे को बोलता था अच्छा यार आज हाफ डे है क्या तेरा, मतलब बोलता अरे नहीं यार ठीक है थोड़ा सा और कम कर लेते हैं. और सुबह 3-4 बजे वापस आना, वापस 9 बजे. एज यू नो कि मतलब ज़्यादातर लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव में काम करते हैं, तो आपका 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, काफ़ी बार ऑफिस में ही सो जाना. मतलब आई यूज्ड टू स्लीप इन माई ऑफिस अ लॉट एंड लिटरली मतलब एक गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिस था एंड मैं लिटरली मतलब मुझे पता था कि ये 3 चेयर लगा के यहाँ पे पीछे सो जाना है. मतलब हम 3-4 लोग थे ऑफिस में सो जाते थे बिकॉज वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि यार हाँ मतलब हम घंटों घंटों काम कर रहे हैं, हफ्तों काम चल रहा है. एंड I think those days I spent about 2.5 years in EY that like I said built a lot of work ethic, that built a lot of understanding about
हाउ डू यू बिल्ड टीम्स, लीड टीम्स, आप लोगों से काम निकलवाते कैसे हो। मेरा एक बहुत तगड़ा बिलीफ है लाइफ का कि यू मेक सम ऑफ योर मोस्ट स्पेशल एंड बेस्ट फ्रेंड्स एट वर्क। मतलब मेरे शायद काम की वजह से जितने दोस्त बने हैं, शायद मेरे उतने हंसी मजाक में, बाहर घूमने में, पार्टी करने में नहीं बने लाइफ में। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं आज की डेट में लाइफ में भी। लाइक टुडे ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स आर एट लाइक मोस्टली लेवरेज, राइट, बिकॉज दिस इज वेयर आई स्पेंड ऑल माई टाइम। एंड आई थिंक ईवाई से मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई कि कैसे आप एक तरीके से एक टीम बॉन्डिंग आपकी इस तरीके से हो जाती है कि आपको काम करने में मजा आने लगता है। एंड दैट इज अराउंड द सेम टाइम यार मैं काफी हाथ पैर मारा था टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट इनटू द इंटरनेट वर्ल्ड। एंड तब मैं रोहित बंसल से मिला था स्नैपडील, मैं प्रवीण सिन्हा से मिला था जो जिबोंग में एसेंशियली जिबोंग बिल्ड किया था जिन्होंने। एंड आई यूज्ड टू थिंक अबाउट कि यार मैं इंटरनेट इकोनॉमी के अंदर मतलब हाउ डू एसेंशियली आई गेट अ पोजीशन देयर एंड आई विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आई विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डू डिजाइन, आई विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डू यूआई यूएक्स। मतलब मुझे काफी फैसिनेशन होता था इन वर्ड्स उस वक्त पे, अभी भी है इनफैक्ट। एंड उस वक्त पे देन द ओनली वे टू मूव आउट ऑन द अदर साइड, उस वक्त पे ना सिर्फ इंजीनियर्स को ही प्रोडक्ट मैनेजर लेते थे। तो उस वक्त पे मैंने सिर्फ एमबीए इसलिए किया कि मेरे को लगा कि यार आई विल बी एबल टू मूव टू एन इंटरनेट कंपनी। एंड हेंस अप्लाई टू अ बंच ऑफ बिजनेस स्कूल्स। 2-3 स्कूल्स को यूएस में अप्लाई किया जिन्होंने बोला मुझे गेट लॉस। 3 अदर स्कूल्स को अप्लाई किया, एक यूके में, एक सिंगापुर में और एक इंडिया में। उन तीनों में हो गया। एंड आई एंडेड अप गोइंग टू दिस स्कूल कॉल्ड आईएसबी इन हैदराबाद। एंड वहाँ पे एसेंशियली देन थिंग्स फ्लोड इन। मैंने उससे पहले 4-5 महीने एक पॉलिटिकल कैंपेन में काम किया था 2013-14 के अंदर। तो आई स्टिल हैड दैट हैंगओवर कि यार मतलब कि कुछ पॉलिटिकल मतलब लाइफ में एसेंशियली करना है। एंड हेंस आई स्टूड अप फॉर द स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस एट आईएसबी, became a director within the student board. That gave me a great chance to work with the management of ISB, the leadership of ISB, and also start looking at higher education from a business lens as well. Because I was responsible for कि ISB के अंदर हमको और female recruitment करनी है, ISB के अंदर हमको international students लेके आने हैं. So I could really understand कि यार ये मतलब this is such a fascinating business and why are enough people not getting into it? And I would discuss it with some of these इकोसिस्टम प्लेयर्स बैक देन एंड दे वुड से यार नहीं यार इसमें पैसा नहीं है। तुम वो बाइजू देखो, बाइजू क्या कर रहा है। बाइजू आई थिंक उस समय पे उसको सीरीज भी रेस किया था। तो मैंने कहा ठीक है बाइजू तो रेस किया, वो किया यार। बाइजू तो मतलब बचपन से ही टीचिंग कर रहे थे। एंड बाय द वे आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ बाइजू सर इन 2008। सो बाइजू सर, आई ऑलवेज कॉल हिम सर, आई मेट हिम रिसेंटली एज वेल। आई सेड बाइजू सर, इज लाइक व्हाई यू माय स्टूडेंट? इज लाइक हाँ सर आई एम अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू हैव अ सर्टेन वे ऑफ एड्रेसिंग मी व्हिच ओनली माय स्टूडेंट्स डू। तो वो बात क्लियर था यार कि मतलब जनता जो कर रही है उसके पीछे भागना नहीं है। मतलब वी डोंट हैव टू डू समथिंग व्हिच इज हॉट फॉर द वीसीज। एंड इन फैक्ट जस्ट टू गेट अ फास्ट फॉरवर्ड, आई नो यू विल पुल मी बैक टू द स्टोरी, बट जस्ट टू गेट अ फास्ट फॉरवर्ड एंड इन दिस थॉट लूप, वही रीजन था यार। मतलब जब मैंने पहली बार जब लेवरेज स्टार्ट किया, आई रिमेंबर आई वेंट टू दिस एंजल इन्वेस्टर हु इज नाउ रनिंग हिज ओन इंटरेस्टिंग फंड। $1 to $1.5 million का चेक डालते हैं, इंटरेस्टिंग फंड है काफी। एंड उन्होंने मुझे बोला यार कि यार तू बड़ा स्मार्ट लड़का है, तू सप्लाई चेन का धंधा क्यों नहीं करता? मैं तेरे को 60% इक्विटी दूंगा धंधे में, ये आइडिया मेरे पास है, तू धंधा बिल्ड कर। और मेरे को 2 महीने हुए थे लेवरेज शुरू किए हुए। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, मतलब मैं धंधा कर रहा हूँ, मुझे आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग। बट देन ही सेड कि यार तू इसमें कभी पैसा रेज नहीं कर पाएगा, इस स्पेस के अंदर वीसीज में पैसा रेज नहीं हुआ है। एंड द लास्ट टाइम समबडी रेज मनी इन द स्पेस वाज इन 2008 लिस्टिंग्स बिजनेस में। मतलब क्या फुल स्टैक बिजनेस नहीं था कि पूरा का पूरा फुल स्टैक पूरा आप खुद हैंडल कर रहे हो। सो आई सेड यार आई डोंट केयर वेदर इट्स हॉट फॉर द वीसीज और नॉट, आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड आई रियली बिलीव कि यार मार्केट बहुत बड़ा है, ब्लू स्काई है, इनके अंदर मैं इतना भी अचीव कर लूंगा तो आई विल बी लाइक अ किंग ऑफ द मार्केट। एंड बट लोगों को समझाना एज यू नो काफी टफ होता है। तो ये सब हुआ। एंड उस समय पे काफी प्राइड थी कि वी वर द फर्स्ट प्लेयर्स इन आवर स्पेस टू रेज अ वीसी राउंड। एंड thereafter we essentially raised more rounds and we have been able to build a good company. But I think उससे ये फंडा समझ में आया कि यार दुनिया को उतना समझ में नहीं आता जितना आपको समझ में आता है। एंड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेरे को वो क्लैरिटी 21 साल की उम्र पे थी क्या कि आईसेट टाइप कुछ अगर धंधा टाइप किया जाए where you are helping people move from one place to another, that can be really fascinating. That same foresight I had when ISB was happening and I took this idea to my dean in fact, who said that कि यार मतलब अभी ये सब मत करो, पढ़ाई कर लो, प्लेसमेंट आने वाली है। And but I think that as long as you have belief on the idea that you are pursuing, things roll up for you and things are magical.
So that belief is very very important, and you should be able to understand even if the whole world is not able to understand कि यार ये चीज इस तरीके से चलेगी. मैं ये नहीं बोल रहा कि आइडिया से मतलब बिल्कुल लिपट जाओ और essentially don't do anything besides it. We have had a bunch of pivots as well, operating pivots, but largely what we are doing and where we are operating, that has remained the same. And that foresight, as long as you essentially believe in that foresight about what you are doing is right, how you are doing is right, irrespective of what the market is rewarding, irrespective of what the market is following, as long as those fundamentals are very very clear, I think you'll be able to build a good business. I am not capable of saying this from a Gyan perspective because I haven't built a big business myself as of right now. But I hope I can come back to your show and we do an IPO of our own selves and kind of reaffirm this as well कि यार आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और अगर आपको रियलाइज होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उसमें मुझे पूरा कन्विक्शन है, तो गुड थिंग्स विल हैपन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड ये मैं अपने कॉलीग को बोल रहा था कल, माय कॉलीग एंड माय बेस्ट बट दिग्विजय गगनेजा, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैं कल रात को इसको बोल रहा था यार कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल ऑपरेटिंग पिवट दैट वी हैड डन कपल ऑफ वीक्स बैक, कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा मतलब वो यूनिकॉर्न बनने में या नहीं बनने में, या बट ये पता है कि यार इस तरीके से बिजनेस रन करेंगे ना तो हमको खुशी मिलेगी कि यार इंटेलेक्चुअली वी नो दैट दिस इज द राइट वे टू रन द बिजनेस एंड वी आर रनिंग द बिजनेस इन दैट वे. So that intellectual happiness in the everyday of things is very important as well. And वो तो मतलब डेस्टिनेशन जब आएगी तो आएगी यार, मतलब पता नहीं तब 40 के होंगी, 45 के होंगी, 50 के होंगे, आई डोंट नो व्हेन, बट आज की डेट में जो 31 साल की उम्र में जो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आप जिस तरीके से धंधा कर रहे हो उससे, बीट बूटस्ट्रैप, बीट फॉलोइंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन चैनल, बीट फोकसिंग ऑन अ सर्टेन सेगमेंट दैट यू रियली बिलीव इन, बीट फोकसिंग ऑन अ सर्टेन आरपू. मेरे को काफी लोग एक वक्त बोलते थे कि यार एडमिशन मत कर, करियर काउंसलिंग कर. करियर काउंसलिंग में ना यार मतलब मिलियन टिकट दिखेगी और बड़ी जल्दी तो फंडिंग रेज कर लेगा. अभी मतलब यार बठेरे लोग कर रहे हैं करियर काउंसलिंग, किसी ने कुछ पैसा नहीं बनाया, एंड वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ गेट अहेड ऑफ देम बिकॉज वी रियली बिलीव दैट यार हमारा एक वी मेक अबाउट क्लोज टू 2 to 2.5 lakh rupees from every single student, right? We knew that we will be able to run the business at a certain ARPU जिसमें एक पर्टिकुलर मार्जिन रहेगा, इसमें एक पर्टिकुलर मेरा एक्विजिशन कॉस्ट है, उस एक्विजिशन कॉस्ट को भी एसेंशियली मैं कैसे डीलेवरेज करूंगा धीरे धीरे करके. सो जस्ट कमिंग बैक, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू वाइल आई थिंक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर चैट आई वाज सेइंग दैट आपके पास बहुत कुछ रिसोर्सेज है सीखने के लिए. आप वीडियोस देखो, आप पॉडकास्ट सुनो, आप यूट्यूब की वीडियोस को प्लग इन करके 1.5-2x पे बार बार लूप पे सुनते रहो, बुक्स पढ़ो. बट आई थिंक जो आपकी अपनी गट बोलती है ना आपके धंधे के बारे में, जो आपको समझ में आता है अपने राइट डाउन टू योर वेन लेवल, उसको कभी भी उसको डिस्काउंट मत करो, क्योंकि जो आपकी क्लैरिटी है ना आपके धंधे के बारे में किसी की भी नहीं है. एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट क्लैरिटी टू योर टीम मेंबर्स, टू योर सीनियर लीडर्स, टू योर इन्वेस्टर्स, टू अ वेंडर, टू अ पार्टनर, टू ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स आउट देयर. तो जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, उतना अच्छा क्लैरिटी से एसेंशियली you'll be able to put your thoughts forward to other people, and like I think that's what makes you a fantastic founder, and that's why you want to be on this journey. Your ability to think and do unconventional things and be able to get a wide range of intellectual people to believe in what you are saying and doing, and then be able to kind of take it to the next level.